आप मेरे से कह रही हाँ जी मैम, श्रुति मैम आपसे ही कह रहा हूँ। अभी तो बाकी तो और कोई ज्वाइन नहीं है, बाकी ऑफलाइन 2 स्टूडेंट बैठे। आप लोगों को कोई इंक्वायरी है, क्वेरी है तो आप लोग पूछें। आपको जो दिया था मैंने, व्हाट्सएप किया था, वो सब राइट डाउन कर लिया है? राइट डाउन कर लिया आपने? ठीक है। एक सेकंड। यस मैम, आईडी बताइएगा। मैडम ये ब्रैकेट है, डिज़ाइन। ब्रैकेट है मैडम, कंपोनेंट है, कहीं कहीं लगते हैं। राखी पाल, आपने कुछ बनाया अभी तक? हेलो राखी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, एक सर्कल वाला बनाया था। ओके, तो आपने ग्रुप में अपलोड नहीं किया अभी तक? सर अभी कर दे रही हूँ। ठीक है। क्या कोई इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं था कुछ भी। अच्छा, कुछ भी नहीं था। ओके, जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो हुआ? सर वो नहीं हुआ अभी। वो नहीं हुआ, ठीक है। आपकी वॉइस अजीब सी लग रही है, लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी सर। जुकाम, ओके मैडम, सेफ रहें और कृपया घर पे रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अपने आप को आइसोलेट रखें, बढ़िया रहेगा। ओके सर। ठीक है। श्रुति मैम, एनी टेस्ट नहीं दिया आपने अभी तक? हेलो। एक्चुअली मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं आपको अपडेट देती हूँ। ओके मैम, आपने रैम और एसएसडी इंक्रीज नहीं कराई अभी तक? एक्चुअली मैं इसमें काम नहीं करती, मैं सिर्फ इसमें क्लास अटेंड करती हूँ। तो इस काम में दूसरी लैपटॉप में करती हूँ, तो अच्छा, इसलिए उसमें मैंने एसएसडी और रैम है? या ओके ठीक। शुभम नाम है ना आपका? हिमांशु, कॉपी लेके आओ अपनी, क्या क्या लिखा है एक बार दिखाना। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Note when we command has been sub command, then we use shift plus shortcut, then we use multiple use। अच्छा, सब कमांड के साथ। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कमांड के अंदर सब कमांड मिलती है तो क्या बोलते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर जाके चूज़ करो, सिर्फ प्रेस करके रखो, उसका शॉर्ट बटन दबाओ, यानी मूव करना है तो शिफ्ट के साथ मूव दबाओ, तो उसमें जितने टाइप के मूव्स है ऑटोमेटिकली वन बाय सेलेक्ट हो चले जाएंगे। दिखा दूंगा मैं आज आपको, ठीक है मैम। ओपन हुआ सिस्टम? हाँ बैठो। या ठीक है, हाँ जी मैम। एनी टेस्ट दीजिए आप अपना। 642। एक सेकेंड मैम, आप सिर्फ एनी टेस्ट ओपन कर लीजिए। हाँ, मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट करिए। अजय, अजय नहीं है? ओके, आप लोगों को कुछ डाउट नहीं पूछना पीछे? और स्टूडेंट, आप लोगों को कोई और डाउट नहीं पूछना है? कोई डाउट नहीं है? पक्का? ठीक है। राखी, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी नहीं पूछना कुछ भी। ओके ठीक है, यानी कि सारे डाउट्स क्लियर है। अगर मैडम इस पे क्लास लेने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो आप एक काम करिए, इसमें से ऑटो कैड हटा दीजिए, हटवा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा और स्पीड में कर लेगा अगर इस पे काम नहीं करता है कोई तो। ओके
कैपिटल आर, रेडियस ही है वो, RADIOS स्पेलिंग होती है ना, RA, तो रेडियस ही है वो। वो स्केच बाउंडेड वाला बंद कर दो ना अनुज, वो ऊपर नॉर्मल टू के बगल में जो क्लिक है ना, उसके बगल उस पर क्लिक करो। हाँ बस अब ठीक है। काफी टाइम ले रहा है मैडम सिस्टम तो आपका ओपन होने में। ये तो प्रॉब्लम हो रहा है। आप अपने सिस्टम पे बता। चलिए ठीक है, मैं मास्क क्लिपिंग यहाँ दिखा देता हूँ। मेरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है? एनी डेस्क को मैं बंद कर दूं फिर? हाँ ठीक है। देखिएगा मैम मास्क क्लिपिंग कैसे करेंगे। इसको पहले मैंने अनलॉक कर लिया और यहाँ पर कोई इस तरीके से मैंने बना लिया और इस पर एड बैक स्पेस से फिल कर लिया। कंट्रोल डी दबा दिया मैंने कोई इमेज ओपन कर ली। अब इसको अनलॉक किया, वी किया, यूज किया, यहाँ ले आके छोड़ दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने और एंटर कर दिया। अब उसके बाद ऐड दबा के रखूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा अब ये मास्क क्लिपिंग इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, बाहर नहीं जाएगा इस वाले लेयर से, क्योंकि मैंने यहाँ एक लेयर बना रखी है, इसी लेयर पे चल रहा है। दिख रहा होगा आपको। अगर मैं ये काम करता कि सर एक काम करो, कंट्रोल जेड किया मैंने, इसको रिलीज टू मास्क क्लिपिंग कर दिया और यहाँ पर एक लेयर और क्रिएट कर लेता हूँ इसी बीच में, और इस वाले लेयर को ऊपर कर देता हूँ। या एक काम कर दो, एक सेकंड, बैक स्पेस से मैं लेयर डिलीट कर सकता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया लेयर और इसको, ये तो रहेगा ही, एक लेयर और क्रिएट कर लिया और इस वाले लेयर पे मैंने एक ये लिया और यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर ऐड बैक स्पेस से फिल कर दिया। फिल करने के बाद कंट्रोल डी दबाया और अब इस वाले लेयर को उठाया, यहाँ से वी कमांड दबा के ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया और इसको पकड़ के इसको इस तरीके से। अब इसके बाद एंटर दबाने के बाद अब इस पे मास्क क्लिपिंग कर दिया। अल्ट दबा के रखेंगे या राइट क्लिक करके मास्क क्लिपिंग क्लिक करेंगे। अब इसको देखिए, अब ये इससे बाहर नहीं जाएगा। दिख रहा होगा मैम?
इस तरीके से मास्क क्लिपिंग। अब आप चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ मेरा ये ना दिखाई दे, तो आप इसको आप जितना चाहें उस हिसाब से अपने हिसाब से बड़ा कर ले, और इसमें जितना पोर्शन आप फिल करना चाहेंगे उसी हिसाब से आपको फिल, जैसे आपका उस दिन वो वाला कल जैसे आपने मुझे दिखाया था कार्टून था कोई, आप खाली इसमें वही फिल करना चाह रहे थे, तो वो इस तरीके से फिल हो जाएगा। लेकिन आपको लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी मैडम उसके लिए, ऐसे नहीं कि बिना लेयर क्रिएट करे आप कर पाएंगे। लेयर क्रिएट करी थी बट उसमें कलर फिल नहीं हो रहा था। अब कलर फिल करने के लिए मान लीजिए आपने जैसे यहाँ एंटर किया, मैंने क्लिक किया, अब मेरा ये हो गया। अब मेरे को इस वाली लेयर पे कलर फिल करना है, मेरे बैकग्राउंड पे, तो मैं लेयर वो वाला 2 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ कलर ये इस तरीके से। देखिए मैं बाद में कलर फिल कर रहा हूँ, या कंट्रोल Z किया, फिर से मैं करके दिखाता हूँ। जिस लेयर पे मान लीजिए, ये ध्यान रखना आपको किस लेयर पे है, तो उस लेयर पे जाएंगे और कलर फिल कर देंगे लेयर को, लेकिन आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने जो इमेज दी थी जिस पे क्रिएट करना था, तो उस इमेज पे मैंने अटैच किया था वो फोटो, बट उसके बाद वो हो नहीं रहा था। अब मान लीजिए सपोज किया मैंने ये, इसको फिर से सेलेक्ट किया, इसको और छोटा कर दिया मैंने। अब आप कहना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मुझे कहा कि सर एक काम करना है, ये ग्रीन कलर को नहीं मुझे ग्रीन रखना, कोई और कलर करना है। पहले तो इस लेयर पे आपको जाना पड़ेगा, लेयर 2 वाले पे चले गए। अब यहाँ कलर आपको चेंज करना है, तो पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने पिंक कलर ले लिया फॉर एग्जांपल के लिए, ओके कर दिया, यहाँ पिंक कलर हो गया। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल Z, एक सेकेंड, कंट्रोल, इसको पहले छोटा करा और छोटा किया, कंट्रोल D। अब मैंने लेयर 3 सेलेक्ट करा, इसमें मुझे कलर फिल करना है। देखिए हो गया ब्लू कलर, या कंट्रोल Z किया, मैंने Alt बैक स्पेस दबा दिया, देखिए वो वाली लेयर्स ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पे डिपेंड करता है मैडम कि मैं कैसा कलर चूज करना चाहता हूँ। वो लेयर को सेलेक्ट करने के बाद ही होगा, बिना उसको नहीं। कि मैं किसी भी लेयर को जब भी मुझे अगर कलर चेंज करना है, तो मुझे उसके हिसाब से उसका कलर चेंज करने के लिए मुझे उस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। देखिए अब मैंने लेयर 2 सेलेक्ट करा, तो लेयर 2 का कलर चेंज होगा। ऐसी इसका कलर सेलेक्ट करता तो इसका कलर चेंज हो जाता। वो हम पे डिपेंड करता है, वो जब तक एक्टिवेट आप नहीं करोगे ना मैम, तब तक नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, ठीक है। और कोई डाउट जो पूछना हो? एक और चीज, जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, अगर मुझे मान लीजिए कंट्रोल N करके मैं लेता हूं एक, और मैंने यहां से ये लिया। सर एक है ना दिक्कत क्या होती है कि मैं जब सेलेक्ट करते हो तो एक बार हुआ, लेकिन जब मैं चाह रही हूँ कि दूसरा वाला भी रहे तो वो नहीं रहता। तो उस वाले केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये लेना है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन होता है, एक सबस्ट्रैक्ट होता है और एक इंटरसेक्ट होता है। तो ऐड टू सिलेक्शन में क्या होगा, एक मैंने सेलेक्ट किया और दूसरा भी सेलेक्ट किया, या दोनों को ज्वाइंट करने वाला सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। दूसरी बात, अगर आपको इसी में से सब्सट्रैक्ट करना है, डिलीट करना है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरीके से आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको फिल कर दिया इस वाले से, कंट्रोल D सेलेक्ट किया, एक लेयर और ले लिया मैंने, और इससे ले लिया मैंने आपका इस तरीके से, और यहां पर मैंने ये फिल कर दिया, कंट्रोल D सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने ले लिया ये इंटरसेक्ट। अगर मैं इंटरसेक्ट यहां करता हूं तो यहां पर मैडम कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये लेयर अलग है ना ये दोनों सिर्फ इस लेयर को अटैच, जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो उसी लेयर पे इंटरसेक्ट है। तो जैसे मैं यहाँ एंटर अगर कुछ और कलर फिल करके करता भी हूं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेयर एक ही होगा, तभी ये काम भी आपका एक ही में काम करेगा। ऐड टू लेयर, सब्सट्रैक्ट लेयर, इंटर, उसी लेयर पे होना चाहिए। सेम लेयर पे अगर आपको सब्सट्रैक्ट इंटरसेक्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर लेयर आपने चेंज कर दी तो उसमें ऐसा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैंने अब यहां से क्या किया, कंट्रोल Z कर दिया, सबको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद कंट्रोल Z इसको भी हटा दिया, और यहां पर मैंने ये राइट क्लिक करके
इसको लिया, इसका ये रहा फेदर, इस पे क्लिक किया। ये मैं सिर्फ इसी का, मैं सबका नहीं बढ़ाना चाह रहा, मैं सिर्फ इसी का करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको कर दिया 15 और इसमें फिल किया कलर। मैंने एक और नया लिया, उसमें देखिएगा चारों कॉर्नर से कटा हुआ होगा। इसको बढ़ा ही देता हूँ और इसमें कलर फिल कर दिया। दोनों में डिफरेंस मैम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, जहां पर हमें इस तरीके का इफेक्ट। ये देखिए सेम लेयर पे है, मैं डिफरेंट लेयर पे चाहूँ तो डिफरेंट लेयर पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप सेम लेयर पे चाहो तो सेम लेयर पे कर। अगर आप ये भी चाह रहे हो, जैसे मान लो कई बार क्या दिक्कत होती है कि सर मुझे ना, ये देखिएगा मैंने ये लिया फ्रेम की शॉर्टकट की होती है इसकी। ठीक है, अगर आपको किसी पे सेलेक्ट करना है, फ्रेम लेना है, तो वहां पे भी आप फ्रेम एज ए कर सकते हैं। फ्रेम का छोटा बड़ा जितना एरिया लेंगे उसी हिसाब से वो फ्रेमिंग कर देगा। उसकी फ्रेमिंग मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका प्रीव्यू। ये देखिए फ्रेम टूल जो होता है बेसिकली जितने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही एरिया वहां से ड्रैग, उसी एरिया पे आप किसी भी चीज को फ्रेम, जैसे कई बार नहीं होता मुझे स्पेक्स बनाने हैं, स्पेक्स बनाते वक्त मेरे को क्या करना है कि आंखों का जो लेंसेज है उस पर अलग डिफरेंट कलर डालना है, तो मैं वहां फ्रेम टूल का यूज करता हूँ। Okay. ठीक है, Yes. ठीक है मैम। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर हम लोग क्योंकि ग्राफिक डिजाइन फुल कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीजें है ना प्लग इन करनी पड़ती हैं। तो प्लग इन आपके इस वाले सॉफ्टवेयर में चांसेस कम होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये है क्रैक वर्जन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया भी था। अगर आप प्लग इन और चाहते हो, प्लग इन मीन्स होता है कि मैम जैसे मुझे कुछ लाइब्रेरीज उठानी है, कुछ भी उठाना है, तो उसके लिए मुझे बाहर से सॉफ्टवेयर अगर मैंने परचेस कर रखा तभी मैं उन प्लगइन को या उस लाइब्रेरी को यूज कर पाता हूँ। अगर नहीं होगा तो वो यूज नहीं कर पाऊंगा। इस चीज का भी मैम ध्यान रखिएगा। ठीक है, Okay. ठीक है। तो बाकी अगर कोई और डाउट आता है तो आप पूछिएगा। बाकी मैं एक नया होमवर्क दे रहा हूँ, वो देखिएगा। फोटोशॉप वाले स्टूडेंट जो बैठे हैं यहाँ देख ले होमवर्क आज का। राखी समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। सर एक बार फेदर वाला बता देना ऑप्शन। फेदर वाला दोबारा? फेदर कहाँ से? हाँ चलो देखो, आप कभी भी फेदर यूज कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये मुझे जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया फॉर एग्जांपल के लिए, अभी 150 पिक्सल मैंने डाल रखा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं जो मैं करंट करूं उसमें अप्लाई हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उस हिसाब से डालेंगे। मैंने कर दिया 250। तो ये देखिए इसमें चेंजेस हो गए। करंट वाले में अप्लाई करना है तो करंट वाले के लिए, अगर स्टार्टिंग वाले को सब पे नहीं अप्लाई करना चाहते तो यहाँ 0 रखो, और करंट वाले पे करना चाहते तो करंट वाले पे करो। और जैसे करोगे और इसमें अगर कोई कलर फिल करते हो तो आप क्या देखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ कोई कलर, तो देखो इस तरीके से ये दिखाई देगा। दिख रहा है? राखी क्लियर है? सर ये करंट वाले पे करना होगा तो करंट वाले पे सेलेक्ट करके तब फेदर उसको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने ये लिया फॉर एग्जांपल, मैंने इलिप्स ले लिया, यहाँ सेलेक्ट किया, अभी मेरा इसमें